और निष्पक्ष न्यूज में अब बात बिहार के सवाल के साथ, क्या तेजस्वी को हराएंगे ओवैसी? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी के इस ऐलान से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी की थी। बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान के बयान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को बहुत दर्द दिया, लेकिन बीजेपी की टेंशन दूर हो गई। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की सबसे बड़ी बाधा भी दूर हो गई, लेकिन इसके ठीक उलट सीमांचल की सभी सीटों, मुस्लिम बहुल सीटों समेत बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तेजस्वी को टेंशन में डाल दिया। इंडिया गठबंधन का भी तनाव बढ़ा दिया। हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचाया था। जीत भले ही 5 सीटों पर हुई थी, लेकिन मुस्लिम वोट बंटने से आरजेडी करीब दर्जन भर सीटें हार गई। इस बार तो ओवैसी ने सीमांचल के बाहर भी दावेदारी ठोक दी। ओवैसी की पार्टी ने जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, उजियारपुर, काराकाट, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बक्सर संसदीय सीट शामिल है। यानी सीमांचल के अलावा भी जहां जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, ओवैसी ने उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की मुनादी कर दी। सियासी जानकारों की माने तो ओवैसी के इस फैसले से इंडिया गठबंधन को नुकसान और एनडीए को फायदा होना तय। लेकिन आरजेडी का दावा है कि बिहार की जनता अब ओवैसी के झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि ओवैसी बीजेपी के अघोषित एजेंट हैं। अभी से हम अपना सारा ध्यान उस पर कंसंट्रेट कर दें तो हमारा असल गोल पिछड़ जाएगा। हमारा गोल है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना, और उस दिशा में जो लोग मेरे साथ आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। इस पूरे सीमांचल के लिए हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली पार्टी का नाम एमआईएम है, और यहाँ सीमांचल के लोग मिलकर रहते हैं, तो मिलकर ही रहना है। एमआईएम के हैदराबादी फार्मूले को सीमांचल का फार्मूला रिजेक्ट करेगा। कुछ पार्टियां हैं जिनका जनाधार ही नहीं है, सिर्फ द्वेषपूर्ण